हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। हम लोग जो है वो सीए फाउंडेशंस का अपना तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हम लोग जो सब्जेक्ट तैयारी कर रहे हैं वो है अपना अकाउंट्स। अब अगर अपन अकाउंट्स का बात करें तो ये अपने एग्जाम में 100 मार्क का गिरता है, ठीक है। और हम लोग को पता है कि यार अगर अपन 4 पेपर का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें अपना आ गया एक अकाउंट्स, एक आ गया लॉ, एक आ गया इकोनॉमिक्स, एक आ गया मैथ्स, तो मजा का बात है अगर आपका ये पेपर का तैयारी बहुत तगड़ा होगा ना, और इसमें अगर आप कोशिश करोगे कि यार कम से कम 70-80 उठा लें, तो आपको बाकी 3 सब्जेक्ट जो है उसमें अगर आप 40-40 भी लाते हो तो आप अपना फाउंडेशन का एग्जाम पास कर लेते हो। हम लोग का गलती क्या होता है कि हम लोग है ना सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं कि भगवान कुछ भी करके हम लोग को 200 मिल जाए। तो ये 200 मिलना बहुत आसान है, इसमें कोई उतना टफनेस नहीं है। पर मजा का बात क्या होता है, सीए एग्जाम में अगर आप देखते हो तो ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, इसमें से एक सब्जेक्ट जो है ना उसका पेपर बहुत टफ आ जाता है। वो हो सकता है अकाउंट्स का पेपर टफ हो सकता है लॉ का पेपर टफ हो सकता है इकोनॉमिक्स का पेपर टफ हो सकता है मैथ्स का पेपर टफ हो। तो टफ तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट आ सकता है। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना, सोचो मैं अकाउंट्स प्रिपेयर करके गया और मैं जैसे तैयारी किया था मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया। तो अगर मेरा एग्जाम उतना अच्छा नहीं जाता है तो कहीं ना कहीं यहां से मेरा जो माइंडसेट है वो क्या बोलता है कि यार एग्जाम अच्छा नहीं गया, हो सकता है मैं पास नहीं हो पाऊंगा। और वो जो प्रॉब्लम मेरे को क्रिएट करता है उसके कारण मेरे बाकी सब्जेक्ट भी खराब चल जाते हैं। और अगर ये 3 में से कोई भी एक टफ पेपर आता है ना तो कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंस पूरा लूज कर देता हूं कि यार इस बार मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग से गलती होता है, ये गलती को अपन कैसे ठीक कर सकते हैं। ये गलती का ठीक करने का एक ही तरीका है कि आपका जो पहला पेपर है अकाउंट्स, वो आपका बेस बन जाना चाहिए। अगर आप अपना अकाउंट्स का पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाओगे ना, तो सबसे पहला चीज क्या होगा, आप देखोगे कि आप अगर वहां पर अकाउंट्स में 100 मार्क का अटेंड कर रहे हो या 90 मार्क का अटेंड करो, इसके नीचे तो अटेंड करना ही नहीं है अपने को। तो अगर आप 100 या 90 मार्क अटेंड कर रहे हो ना और कम से कम आप टारगेट ले रहे हो 70, 75 या 80 आपका आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम बहुत अच्छा चल जाएगा। और एग्जाम जब अच्छा जाता है ना तो माहौल पूरा बदल जाता है। उसके बाद खुद इच्छा करता है कि चलो यार एक पेपर में अपन जो है ना वो पूरा तंबू गाड़ दिए हैं, अब बाकी सब पेपर में भी चलो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब एग्जाम के समय माइंडसेट का गेम को ध्यान देना चाहिए हम लोग को कि यार ये जो माइंडसेट होता है ना हमारा, वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। अगर पहला पेपर अच्छा चला गया तो माइंडसेट पूरा अच्छा हो जाता है, अगर पहला पेपर खराब चला गया तो माइंडसेट पूरा खराब हो जाता है। तो इसीलिए लॉजिक ये लगाइए कि जब भी आप पहला पेपर दे रहे अकाउंट्स, उसमें आपका 70, 75, 80, 90 कुछ ना कुछ आपका आना चाहिए। 70 के नीचे तो लाना ही नहीं है। अब भैया हम लोग 70 के नीचे लाना नहीं चाहते हैं, पर हम लोग जितना भी ट्राई करते हैं हम लोग को मार्क्स नहीं मिलता है। तो ये गलत बात है, मार्क्स सबको मिलता है। कोई ना कोई बच्चा है जो 80 ला रहा है, कोई ना कोई बच्चा है जो 90 ला रहा है, कोई ना कोई बच्चा है जो 95 ला रहा है। तो अपन क्यों नहीं ला पा रहे हैं, उसके पीछे 2-3 रीजन है। पहला रीजन क्या है कि यार अपन कंसेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग को लगता है ना कि यार अगर अपने अकाउंट्स में सोचो 11 चैप्टर है, तो हम लोग को लगता है कि 11 का 11 चैप्टर इक्वल वेटेज का है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई चैप्टर हो सकता है एग्जाम में 20 मार्क का गिरेगा और कोई चैप्टर हो सकता है एग्जाम में 4 मार्क का गिरेगा। पर हमने गलती क्या कर दिया, हमने अगर 100 मार्क का पेपर देने की तैयारी किया और हम ये सोच रहे हैं कि उसमें 11 चैप्टर है, तो कहीं ना कहीं हम सोच रहे हैं उसमें 9 मार्क्स का एक चैप्टर गिरेगा। और जो कि हमने इक्वल तरीके से पढ़ाई कर लिया। और सोचो मैंने 5 चैप्टर तैयारी करके गया 11 में से, और वो 5 चैप्टर मात्र 40 मार्क का गिरा, मात्र 40 मार्क का गिरा। तो अब तो यार पूरा सिचुएशन खराब हो गया हम लोग का, क्योंकि मैंने 5 से 6 चैप्टर नहीं पढ़ा था जो कि मेरा 60 मार्क का गिर गया। तो अब जो मेरे को 40 मार्क का मैं तैयारी करके गया हूं, क्या मेरे को 40 में 40 मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग उसमें भी कुछ ना कुछ गलती करके आएंगे। और ये 60 मार्क का तो आता नहीं है, तो इसमें तो हम लोग कुछ भी मतलब आए बाएं कुछ भी लिख के आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा गलती है, ऐसा गलती मत करिए। अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो ना, तो आप देखोगे कुछ चैप्टर्स जो होते हैं वो श्योर शॉट गिरते हैं। श्योर शॉट मतलब वो गिरता है, मैक्सिमम चांस है गिरने का। अब सोचो वो चैप्टर्स का मार्क्स मिला के अराउंड 50 to 60 मार्क्स का गिर जाता है। और अगर आप ये श्योर शॉट को बहुत अच्छे से लिख के आओगे और कोई रीजन से हल्का फुल्का गलती भी हो जाएगा और आप इसमें 50 में 40 स्कोर कर लोगे, तब कहीं ना कहीं एग्जाम पास हो चुके हो। सीधा सा कहानी है। अब जो रिमेनिंग 50 मार्क्स का है, जो आपने उतना अच्छा से तैयारी नहीं किया, लेकिन हाँ आपको कंसेप्ट का नॉलेज है, आप कुछ ना कुछ बना के आओगे। तो अगर आप कुछ बना के आओगे तो यहां पर आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा, और जो स्टेप मार्किंग मिलेगा
सोच लो वो आपको 20, 25, 30 मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप 60, 65, 70 तक तो पहुंच जा रहे हो। ये तो सीधा सा लॉजिक है। लेकिन अपन गड़बड़ी क्या करते हैं, अपन ये 50 मार्क को भी ढंग से नहीं करते हैं और ये 50 में तो कुछ भी लिख के आ जाते हैं। और फिर ओवरऑल अपने अकाउंट्स में आप देखिएगा, आप मैक्सिमम बच्चा देखिएगा जो तैयारी नहीं किया है, जो करके गया उसका तो 80-90 आना श्योर है, पर जो तैयारी ढंग से नहीं किया उसका कितना आता है 45, कितना आता है 55, कितना आता है 60। अब मजा का बात है, अरे यार अपन अकाउंट्स का पेपर में 45, 50, 60 ला रहे हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, क्लास 12 में पढ़े थे, अपन बीकॉम में पढ़ रहे हैं, तो इतना पढ़ने के बाद भी इतना कम क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपन 11 में पढ़े थे, जो अपन 12 में पढ़े थे और अपन जो सीए में पढ़ रहे हैं उसमें फर्क है। हम लोग सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं, अगर सोचो एक चैप्टर का बात करें कि यार सोचो बीआरएस एक चैप्टर है, तो बीआरएस एक चैप्टर है, ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे। अब अलग अलग स्कूल में ना अलग अलग कंसेप्ट था। अगर आपको स्कूल में पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़ाया होगा पीबी ग्रेटर देन सीबी, सीबी ग्रेटर देन पीबी, इस तरह से, ठीक है, ग्रेटर देन पीबी इस तरह से। सेकंड क्या पढ़ाया होगा, कुछ स्कूल में पढ़ाया होगा प्लस आइटम और कुछ स्कूल में कराया होगा माइनस आइटम, ठीक है भाई। कुछ स्कूल में क्या कराया होगा ऐड और कुछ कराया होगा लेस। आप जब इंस्टीट्यूट का आंसर देखते हो मैक्सिमम आंसर उनका ये बना हुआ है ऐड और लेस, तो कहीं ना कहीं बच्चा पढ़ के आया कुछ और, ठीक है, वो टेक्निक कुछ और पढ़ के आया। इंस्टीट्यूट में जाता है तो दिखता है यार इसका पैटर्न तो अलग है, अब मेरे को दूसरा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 11 में ही यही पैटर्न फॉलो कर लेते तो यार अपना टाइम बच जाता। लेकिन 11 में सबसे बड़ा लफड़ा क्या है, कई स्कूल में जिस जगह में हम रहते हैं वहां पर टीचर्स बोलते हैं नहीं ये फॉर्मेट नहीं चलेगा, अगर आप ये करके आओगे 0 दे देंगे। अरे आपको क्या चाहिए, आपको आंसर चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, आपको क्या चाहिए? सवाल ये है। हम लोग का हक है कि हम लोग पढ़ें। अब हम लोग पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग, अगर कोई मेरे को बोलेगा भाई कान पकड़ना है, तो मैं या तो सीधा सीधा पकड़ लूंगा या मैं उल्टा तरीके से पकड़ लूंगा। पकड़ तो मैं कान ही रहा हूं, लेकिन उनका कहना है नहीं आप पकड़ोगे तो खाली यही हाथ से पकड़ो, ये हाथ से नहीं पकड़ सकते। अरे कहाँ लिखा है ये चीज कहीं नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं जब वो सब सिस्टम हम लोग को थोड़ा सा, ठीक है, हेल्पलेस कर देता है, तो बच्चा क्या है थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता है कि नहीं यार हम है ना ये वाला मेथड जो ऐड और लेस है ना ये वाला नहीं कर पाएंगे, ये हमसे नहीं होगा। और मजा का बात है इतना तक चलो हो भी जाए, बच्चा सीख भी जाए, पर बीआरएस में 11 में एक टॉपिक था जो बहुत स्कूल में पढ़ाया जाता था, बहुत स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, और वो टॉपिक का नाम था एडजस्टेड कैश बुक। मजा का बात है ये चीज सीए में है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि 11 का जो पढ़ाई है वो सेम है, पर सेम तो नहीं है, क्योंकि जो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया था वो तो अपना सीए फाउंडेशन में आ रहा है, और अगर ये आ रहा है तो इसको तो हमको बहुत अच्छे तरीके से करना है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो गिरा तो स्ट्रेट गिरेगा, और स्ट्रेट गिर गया तो आपको पूरा फोकस है, पूरा आप फोकस करके जाओगे, पूरा तैयारी करके जाओगे ना, तो पूरा स्ट्रेट आपको 70%, 80%, 90%, 100% मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप अकाउंट्स का तैयारी कर रहे हो आपको 3 से 4 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला कि मेरे को अकाउंट्स में कम से कम आई हैव टू स्कोर मिनिमम 80 और अबव, मिनिमम 80 और अबव। ये आपका स्कोरिंग का पहले से आपका नियम फिक्स रहना चाहिए। अगर आप ये नियम को लेकर नहीं चल रहे ना तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। तो पहला है कि मिनिमम आप 80 स्कोर करो, ठीक है। सेकंड क्या है, ठीक है, एवरी चैप्टर जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, हैज ए डिफरेंट वे टू स्टडी। हर चैप्टर को आप अलग तरीके से पढ़ो। देखिए मैंने YouTube में है ना करीबन 5 से 6 लेक्चर में डाला हूं, ठीक है। अभी जो मैं 5 से 6 लेक्चर डाला हूं, आप देखो मैं लेक्चर 1 डाला हूं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैं ये लेक्चर डाला हूं। तो मैं इसके ऊपर जो है आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया और बोला ये कंसेप्ट होता है। फिर मैं लेक्चर 2 डाला जीएसटी के ऊपर, पर जब मैं जीएसटी का लेक्चर डाला तो मैं जो स्टडी मैट में क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस किया। तो इससे क्या हुआ, जीएसटी का नॉलेज भी मिला, मेरा स्टडी मैट भी कवर हो गया। फिर मैं जब लेक्चर 3 डाला तो मैं डाला मान के चलो कंसेप्ट। अब कंसेप्ट में मैंने कंसेप्ट के ऊपर बात किया, जहां पर मैंने नॉलेज दिया, मैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिस्कशन नहीं किया। लेकिन जब मैं लेक्चर 4, 5, 6 डाला तो वहां पर मैंने डाला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो यहां पर मैंने पहला दिन नॉलेज का बात किया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है, और 2 दिन मैंने स्टडी मेटेरियल का क्वेश्चन 1 से 4 कराया और 5 से 8 कराया। तो मजा का बात है
हम लोग 6 लेक्चर में, अगर आप ध्यान से देखो हम लोग कितना कर लिए, हम लोग यहाँ पर कर लिया अपना 4 मार्क का, ये अगर गिर गया 4 मार्क का, ये अगर गिर गया 4 मार्क का, ये अगर गिर गया 5 मार्क का। तो 4 + 4 8 + 4 12 + 5 17, यानी कि हम लोग 6 लेक्चर में 17 मार्क का तैयारी किए भाई, 6 लेक्चर में। और अगर ये कम से कम भी गिरे तो 10 मार्क का तो गिरेगा ना यार। तो 6 लेक्चर में अगर हम लोग 10 मार्क का तैयारी करें तो इससे अच्छा बात और क्या है। लेकिन अगर अपन सिलेबस को देखें तो सिलेबस तो भाई अपना 11 चैप्टर है। अब एक चैप्टर में करीबन पहला चैप्टर में 7 यूनिट है, दूसरा में 6 है, तीसरा में 1 है, चौथा में 1 है, पांचवा में 1 है, छठा में 2 है, ठीक है, ये सब है, सातवां में 1 है। तो इस तरह से आप जोड़ते हो तो 7 + 6 13, ऐसे करते हुए आप देखोगे तो 25 से 26 27 है। तो यार आप लोग 27 चैप्टर 28 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, पर अपन यहाँ पर 1 2 3 4 सिर्फ 4 पढ़ रहे हैं, और 4 में से अपना 17 मार्क का गिर रहा है या मिनिमम 10 मार्क का गिर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तो हम लोग के लिए एडवांटेज है ना यार। साथ ही साथ जो मेन टॉपिक है हम लोग उसको भी तो कवर करके जा रहे हैं ना। तो इसीलिए हर सब्जेक्ट को अलग तरीके से पढ़ा जाता है और हर चैप्टर को भी अलग तरीके से पढ़ा जाता है। ये सबसे मेन चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। एवरी चैप्टर हैज ए डिफरेंट वे ऑफ स्टडी। थर्ड, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। हर चैप्टर का आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए कि वो चैप्टर क्या बोल रहा है, वो चैप्टर आया तो क्यों आया, वो चैप्टर पढ़ के मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। अगर हम ये कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं करेंगे ना तो फिर हमारे लिए कोई सेंस नहीं बनता है कि हम इतना प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं और हल्का सा अगर क्वेश्चन घूम गया तो हम वही गलती करके आएंगे जहां पर हम रट के गए थे। तो कंसेप्ट क्लैरिटी करने से आप क्या करते हो, आप सोचते हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, और ये सब चीजें हम लोग का माइंडसेट को बहुत अच्छा बनाता है। फोर्थ फोर्थ होता है राइटिंग प्रैक्टिस। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, सोचिए अगर वो कहीं क्लासेस लिए तो उसमें अगर वो टीचर्स ने 4 क्लास 5 क्लास या 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराया है, और फिर बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं 4 क्वेश्चन को 4 बार कर ले तो हो जाएगा। देखो भाई उसमें होगा, अगर वो सेम 4 क्वेश्चन गिर गए तब तो किस्मत है यार, तुम तो यार पूरा एकदम टॉप कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो वहां पर टाइमिंग के अंदर कैसे राइटिंग प्रैक्टिस होगा वो मैटर करता है। राइटिंग तो आप कर क्या होगे, आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन अटेंड करोगे। जब पहला क्वेश्चन सोचो 10 मार्क का है, आप वो 10 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सोच लो आप लगा दोगे 40 मिनट। तो क्या यार तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस इतना खराब हो गया है कि तुम 40 मिनट अपना 10 मार्क का क्वेश्चन कर रहा है। अब तुम्हारा पेपर जो होता है वो होता है 180 मिनट का, यानी कि तुम मोटा मोटी अगर 40 मिनट से कन्वर्ट करेगा तो तुम 45 मार्क्स 50 मार्क्स 60 मार्क्स से अटेंड कर पा रहा है। तो यहां पर राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब यह है कि वो टाइम के अंदर सॉल्व करना है, जिसमें कि ये जो 10 मार्क का क्वेश्चन है इसके ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 मिनट दूंगा। तो ये जो टेक्निक है ये टेक्निक आपको समझना पड़ेगा। बिना ये टेक्निक समझे आप जो प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो ना वो ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हो। पढ़ने वाले बच्चे कर रहे हैं लेकिन जो ढंग से तैयारी होता है वो बहुत मैटर करता है। तो ढंग से तैयारी करने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना पड़ेगा। राइटिंग प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है। जितना अच्छा आपका राइटिंग प्रैक्टिस होगा ना, और टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम के अंदर अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए ना तब तो भैया सोने पे सुहागा है, सोने पे सुहागा है। फिफ्थ क्या है, आपके रिवीजन नोट्स होने चाहिए। जब भी आप पढ़ रहे हो तो होता क्या है, जब आप पहली बार पढ़ते हो तो टीचर्स पूरे नोट्स लिखाते हैं, क्वेश्चंस लिखाते हैं, सॉल्यूशंस लिखाते हैं, तो वो नोट्स कहीं ना कहीं 50-60 पेज का हो जाता है। अब एग्जाम से पहले 11 चैप्टर और उसमें 50-60 पेज यानी कि 500 पेज पढ़ के जाना है। तो कोशिश करिए जब पढ़ ले रहे हो ना तो उसी समय, ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो रहा है एक छोटा सा रिवीजन समरी बना दो, क्रक्स बना दो। वो चीज जो है वो एग्जाम से पहले बहुत फायदा करेगा, क्योंकि अगर आपका क्रक्स का नोट्स 5 पेज का बन जाएगा चैप्टर का, तो 11 चैप्टर वो 55 पेज का बनेगा। पहले 550 पेज का था, यहाँ 55 पेज का बन गया। तो कहीं ना कहीं ये जो रिवीजन नोट्स होता है ना ये बहुत जरूरी होता है एग्जाम के लिए। एंड सिक्स, सॉल्व करिए लास्ट पेपर, जो एग्जाम के क्वेश्चन पेपर होते हैं, एमटीपी होते हैं, आरटीपी होते हैं, ये थोड़े हम लोग के इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम लोग आपको 6 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। आप 6 लेक्चर देखिए, ये एग्जाम में आपका 17 मार्क का तो गिरना चाहिए, कम से कम मेरे को उम्मीद है 10 मार्क का तो गिरेगा, 10 मार्क का तो गिरेगा। अगर गिर गया तो किस्मत है ना भाई, पूरा अच्छा से 10 में से 10 आएगा ना। और दूसरा, हम लोग आपको क्वेश्चन पेपर भी एक सॉल्व करके दिखाएंगे, जहां पर क्या लिखना है कैसे लिखना है वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये जो है ये मेरे एंड से पेंडिंग है, लेकिन अगर आप ये 6 तरीका अपना फॉलो कर लोगे तो मेरे को उम्मीद है कि आप अकाउंट्स में वहां पर झंडा गाड़ के आओगे।
और एक बार झंडा गड़ गया ना भाई तो फिर काम खत्म है यार, सीधा कहानी है। हम लोग हमेशा बोलते हैं जब भी आप सीए का तैयारी कर रहे हो ना, योर एग्जाम शुड बी योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इट शुड बी योर फाइनल अटेम्प्ट, इट शुड बी योर वन अटेम्प्ट, नथिंग एल्स। आप एक ही बार में एग्जाम पास कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप तैयारी कैसा की हो। तैयारी आपका बहुत जोरदार होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम लोग कोई हॉलीडे डेस्टिनेशन में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2 महीना पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि यार वहाँ ऐसा ऐसा क्या मिलेगा, क्या खाने का है, कहाँ घूमने का है, लोगों से बात करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं वो माहौल बनाते हैं कि हम कैसे जाके वहाँ पर एंजॉय कर पाए। तो प्रोफेशनल एग्जाम भी जो है ना, वो भी एक हॉलीडे वैकेशन है। हम लोग को एक माहौल सेट करना पड़ेगा कि हम लोग हर चीज का तैयारी करके जाएं, लोगों से बात करें, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या गिरता है, क्या गिरता नहीं है, लिखने का तरीका क्या है। और ये सब अगर अपना तैयारी सेट हो गया ना, तब तो अपन पूरा एकदम हिला देंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लेक्चर है ये आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो एक बार देख लो, और अकाउंट्स का पेपर को तैयारी करो। कोशिश करो कि यार कम से कम 80 प्लस आए, 80 प्लस आए। तो ये जो है ये आपका अकाउंट्स का तैयारी हुआ। और लॉ सब्जेक्ट का कैसे तैयारी करना उसका वीडियो अपन आगे बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और अच्छे से तैयारी करिए। प्रोफेशनल एग्जाम है, बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत है। इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और मजा का बात है कि सबसे मस्त चीज क्या है कि यार यहाँ पर जो डिजर्व करता है ना, वो कभी फेल नहीं होता है। सबसे अच्छा चीज मेरे को जो डिग्री का लगा वो ये है कि अगर आप डिजर्व करते हो ना, तो आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो। और ऐसा कहीं नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं होता है। ठीक है, कई लोगों ने किया है, मैंने किया है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी योर फाइनल अटेम्प्ट एंड शुड बी योर वन अटेम्प्ट, ओनली द अटेम्प्ट। तो ये लॉजिक से लेके चलो, कंसेप्ट क्लियर करो, डिस्कस करो, कहानी को समझो क्या है, जो पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करो, तो देखिएगा आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और यही चीज तो हम लोग को एक रेवेन्यू देगा यार, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और अकाउंट्स का पेपर, फिर से मैं एक वर्ड बोलूंगा, अकाउंट्स का पेपर अगर आपका अच्छा चल गया और 80-90 आपका टारगेट सेट हो गया कि इतना आएगा, तो आपका बाकी 3 पेपर ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। तो उसको है, इसको बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।